सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये हमारा सेशन रहेगा, इसके अंदर हम गोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर बकरी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं बकरी से रिलेटेड हम उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो NBAGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, 1984 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी, 1985 को इसको करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और जो आज हम नाम जानते हैं इसका NBAGR, ये इसका नाम 1995 के अंदर पड़ा था। इससे पहले इसका नाम NBGR होता था, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसर्च। इसके अंदर एनिमल शब्द जुड़ने का काम 1995 के अंदर हुआ था। कहाँ पर है ये? करनाल के अंदर है, जो कि जितनी भी नई ब्रीड्स बनती हैं उनको रजिस्टर करने का काम करता है। इसके अलावा करनाल के अंदर NDRI है, जिसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। 1955 के अंदर हुई थी। अब देखिए, NBAGR ने गोट की कितनी ब्रीड्स रजिस्टर की हुई है। 31 अगस्त 2022 को NBAGR के अंदर ब्रीड से रिलेटेड लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि टोटल इंडिया के अंदर जो ब्रीड्स है वे 212 है, जिसके अंदर से कैटल की ब्रीड्स, काऊ की ब्रीड्स, ये एक्चुअल आंकड़ा होगा आपका 53 है। कैटल की ब्रीड कितनी है? 53 है। बफेलो की ब्रीड आपकी कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। सीप की ब्रीड आपकी कितनी है? 45। जो लास्ट सीप की ब्रीड खोजी गई थी वह काजली है, जो कि पंजाब की ब्रीड है। गोट की ब्रीड 37 है। 37 तीन ब्रीड्स खोजी गई नहीं, जो कि तीनों की तीनों कहाँ की है? राजस्थान की है। इसके अलावा हॉर्सेज की पहले जितनी ही 7, कैमल की 9 ब्रीड्स, डंकी की 3 ब्रीड्स और डॉग्स की भी 3 ब्रीड्स है। पिग की 13 ब्रीड है। पिग की कितनी है? 13 ब्रीड है। और चिकन की, पोल्ट्री की कितनी ब्रीड है? 19 ब्रीडें। तो आज के हमारे टॉपिक के अनुसार गोट की कितनी ब्रीडें हुई? गोट की ब्रीडें हुई आपकी 37। पहले 34 थी, 3 नई रजिस्टर्ड हुई राजस्थान की, तो 34 हो गया, 37 हो गया। 34 + 3 37। अब देखिए, जो साइंटिफिक नेम होता है गोट का वह होता है कैप्रा हिरकस। और कैप्रा शब्द से ही आपको एक टर्म याद रखनी है कि गोटी अडर एक अडर होगी, जो कि कैप्रोइक एसिड के कारण गोट्स से आती है। जब गोट्स का एक झुंड जाता है, और गोट्स के झुंड को क्या बोला जाता है? बैंड या ट्रिप बोला जाता है। जब इनका झुंड जाता है तो उससे एक गोटी अडर आएगी, एक स्मेल आपको महसूस होगी, जो कि कैप्रोइक एसिड के कारण होती है। ऐसा ही बकरे के अंदर, मतलब कि बक के अंदर, जो कि गोट्स के अंदर अडल्ट मेल होगा जिसको बक बोला जाता है, उसके सींग के पास सेंट ग्लैंड्स होती है, जहाँ से एक स्त्राव निकलता है। क्या निकलता है? स्त्राव निकलता है, सेक्रेशन निकलती है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n की संख्या, वह कितनी होगी गोट्स के अंदर होती है 60। कितनी होती है? 60 होती है। अब हम बात करते हैं कि जो मीट होगा इनका, मीट को बोला जाता है चिवोन। क्या बोला जाता है? चिवोन। राजस्थान के अंदर इसको चिवानी भी बोला जाता है, चिवोन बोला जाता है। और बेस्ट क्वालिटी का जो चिवोन होता है वह कैसे कलर का होगा? डार्क रेड कलर का होता है। मेल को बोला जाता है बक, और फीमेल को क्या बोला जाता है? डोई या फिर डो बोला जाता है। छोटे जो किड्स होंगे इसके, उसको किड बोला जाता है। और जो प्रसव की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? कीडिंग बोला जाता है। और जो मेटिंग की प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? मेटिंग की प्रोसेस को सर्विंग बोला जाता है।
अगर प्रेगनेंसी स्टेटस की बात करें कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, वह होगा 5 मंथ्स प्लस 5 डेज, 5 मंथ्स प्लस 5 डेज। इसके अंदर जो ओवुलेशन के लिए टाइम होगा, ईस्ट्रस साइकिल की जो अवधि होती है, टाइम पीरियड होगा, वह कितना होता है, 21 डेज का होता है, 21 डेज का होता है। इसके अलावा यह 24 से 36 घंटे तक क्या रहता है, हीट के अंदर रहती है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम कि जो आवाज़ होती है, इनकी आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्लीटिंग। क्या बोला जाता है, ब्लीटिंग बोला जाता है, ब्लीटिंग बोला जाता है। और ईस्ट्रस के अंदर, इसके अंदर एक साइन देखा जाएगा जिसके अंदर यह अपनी पूंछ को हिलाती है, जिसको वेइंग ऑफ टेल भी बोला जाता है, वेइंग ऑफ टेल भी बोला जाता है। पैल्पेशन से इसकी प्रेगनेंसी डायग्नोस की जाती है, पैल्पेशन से इसकी प्रेगनेंसी डायग्नोस की जाती है। जो बकरी होगी इसको पुअर मैंज काऊ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुअर मैंज काऊ भी बोला जाता है, पुअर मैंज काऊ भी बोला जाता है, मतलब कि गरीब की गाय भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह बहुत ही जो अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं होता उसको खाकर भी अच्छी क्वालिटी का दूध देने का काम करती है। यह सिलेक्टिव फीडिंग पर निर्धारित होती है। सिलेक्टिव फीडिंग का मतलब क्या होगा, कटीली जो झाड़ियाँ होती है उसके अंदर भी यह चुन चुन कर खाने का काम करती है, और जो इसके पशुपालक होंगे, ओनर होता है, उसको अच्छी क्वालिटी का दूध देने का काम करती है। जो बकरी का मिल्क होगा वह कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होगा। और बकरी के, अब देखिए, कटीली झाड़ियाँ वगैरह ये खाने से कई विषैले पदार्थ भी शरीर के अंदर चले जाते हैं, कई विषैले पदार्थ अंदर चले जाते हैं, तो यह क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि उन जो विषैली वनस्पतियाँ वगैरह खाई थी उससे टॉक्सिन्स को क्या कर देती है, हटा देती है। तो इसका जो लीवर होगा, रुमंती पशु जितने भी होंगे, रुमंती पशु का मतलब रूमिनेंट्स एनिमल जितने भी होते हैं, उनका जो लीवर होगा वह 4 लोब्स का होता है। क्या होता है, 4 लोब्स का होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन की जो एबिलिटी होगी वह सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है गोट के अंदर। गोट टेनिन और मिमोसिन जो कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, टेनिन किसके अंदर होगी, बबूल के अंदर, मिमोसिन किसके अंदर होते हैं, सुबाबुल के अंदर होती है। उनको भी क्या कर देती है, डिटॉक्सिफिकेशन उनको अंदर से टॉक्सिन्स हटाने का काम करती है। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होगा, यह ऐसे पदार्थ होंगे भोजन के अंदर जो कि क्या करते हैं, पशुओं के शरीर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट या फिर विषैले पदार्थ उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो पशु को खिलाने से पहले उसके अंदर क्या की जाती है, इनको हीट ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है राशन या फीड को, ताकि विषैले पदार्थ पशु के शरीर के अंदर न जाए। सिलेक्टिव फीडिंग करती है गोट। और जो प्रीहेंशन ऑर्गन होगा इसके अंदर वो कौन सा होता है, लिप्स व टीथ होते हैं, लिप्स व टीथ होते हैं। ये क्या करेंगे, लिप्स व टीथ है जो गोट के होंगे वह क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होगा, ये क्या मूवमेंट करते रहते हैं, और इसी मूवमेंट की सहायता से यह सिलेक्टिव फीडिंग करती है। कटीली झाड़ियों के अंदर से भी हरी हरी पत्तियों को क्या करती है, चुनने का काम करती है। अपनी आगे वाली टांगों को उठाकर जब यह सिलेक्टिव फीडिंग करती है उसको क्या बोला जाता है, ब्राउजिंग बोला जाता है, ब्राउजिंग बोला जाता है। और शीप के अंदर इसी को क्या बोला जाता है, जब क्लोज फीडिंग करती है उसको बोला जाता है ग्रेजिंग। क्या बोला जाता है, ग्रेजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी रजिस्टर ब्रीड हमने बता दी वो कितनी होती है, 37 होती है। और सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा पशु पाला गया वह कौन सा था, डॉग था। लेकिन रोमिनेंट्स के अंदर सबसे पहले जो पाला गया था वह क्या थी, गोट थी। क्या थी, गोट थी। और इसके दूध के अंदर क्लोराइड्स आयन की मात्रा भी जो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम देखें कि गोट्स को सबसे ज़्यादा किस किस बीमारियों का डर रहता है, सबसे ज़्यादा डर रहता है पीपीआर का, जिसको गोट प्लेग भी बोला जाता है, गोट प्लेग भी बोला जाता है। वैसे रिंडर पेस्ट, इसको सूडो रिंडर पेस्ट भी बोला जाता है, सूडो रिंडर पेस्ट भी बोला जाता है, जिसकी वैक्सीन आती है और 1 ml सबकुटेनियस लगती है। इसके अलावा ईटीवी वैक्सीन, एंटेरोटॉक्सीमिया, और कौन सी आती है आपकी, गोट पॉक्स। कौन सी आती है, गोट पॉक्स।
गोट पॉक्स। ये वैक्सीन हम इनके अंदर करते हैं। अब देखते हैं हम इंडिजिनियस ब्रीड्स के बारे में कि इंडिया के अंदर कितनी इसकी ब्रीड से होती है, कितनी ब्रीड्स होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गोट के अंदर जो इसकी ब्रीड होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रीड, जिसका नाम है जमुनापारी। क्या होता है? जमुनापारी। जमुनापारी से आप ये समझिए जमुना के पार कि यह वह ब्रीड होगी जो कि जमुना के पार मिलती है। दुष्यंत चौटाला जी वाला ये जमुनापारी नहीं है, जमुना पार वो नहीं है, ये है जमुनापारी गोट की ब्रीड। गोट की ब्रीड जमुनापारी के अंदर खास बात क्या होती है कि जमुनापारी मोस्ट ब्यूटीफुल लार्जेस्ट ब्रीड, लार्जेस्ट इन साइज ब्रीड, और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो होती है पैरट माउथ अपीयरेंस, रोमन नोज मिलती है। पैरट माउथ अपीयरेंस, रोमन नोज इसके अंदर मिलती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? तोतापुरी भी बोला जाता है। तोते की तरह का फेस हो गया तो तोतापुरी भी बोला जाता है। इसकी जो पीछे वाली टांग है वहाँ पर क्लंच ऑफ हेयर्स मिलेगा, बालों का गुच्छा मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है? फीदर्स भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर यह ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है, जिसके कारण इसको डेयरी ब्रीड भी बोला जाता है। डेयरी ब्रीड भी बोला जाता है। गोट के अंदर ध्यान रखिए, गोट के अंदर कुछ पॉइंट्स रह गए थे। गोट के अंदर ये याद रखिए कि गोट को रेगिस्तान का फ्रीज भी बोलते हैं, रेगिस्तान का फ्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसको जैसे फ्रीज के अंदर दूध सेफ रहता है, उसी तरीके से हम गोट के अंदर भी दूध क्या रहता है? सेफ रहता है। कभी भी इसका दूध निकाल सकते हैं, कोई इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती कि इतने इंटरवल के बाद ही निकालना होता। जैसे भैंस व गाय के अंदर होता है 12 घंटे का अंतराल हम देते हैं, इनके अंदर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का फ्रीज बोला जाता है। चलती फिरती डायरी भी बोला जाता है, क्योंकि डेयरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका दूध हम कभी भी निकाल सकते हैं। रेगिस्तान का फ्रीज, चलती फिरती डेयरी भी इसको बोला जाता है। गरीब की गाय बोला जाता है, और गायों के अंदर गरीब की गाय बोला जाता है राठी नस्ल को। किसको बोला जाता है? राठी नस्ल को। नेक्स्ट देखिए, जमुनापारी के अंदर हमने बता दिया मोस्ट ब्यूटीफुल है, डेयरी ब्रीड है, सबसे बड़ी है, सुंदर दिखती है। इसके अलावा पैरट माउथ अपीयरेंस है, तोतापुरी बोला जाता है, और पीछे वाली टांगों पे क्लंची जो फेयर्स होंगे, जिसको क्या बोला जाता है? फीदर्स बोला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड आती है हमारी बारबरी ब्रीड। बारबरी ब्रीड और जमुनापारी जो ब्रीड है वह इटावा आगरा वाले क्षेत्र के अंदर मिलती है, जमुना पार, इसीलिए इसको जमुनापारी बोला जाता है। बारबरी जो ब्रीड है उसको क्या बोला जाता है? उसको सिटी ब्रीड बोला जाता है, सिटी ब्रीड बोला जाता है। उसको गिनी ब्रीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिनी ब्रीड बोला जाता है। स्टॉल फीडिंग के ऊपर रहती है, मतलब कि एक ही जगह पर बांध कर हम इसको पाल सकते हैं, इसलिए शहरी लोग इसको अच्छे से पालते हैं। स्टॉल, जिसको टैथरिंग बोलते हैं, बांध कर जब चराते हैं ना तो उसको टैथरिंग बोलते हैं। ये टर्म याद रखना आप। तो शहरी ब्रीड बोला जाता है। इसके जो बारबरी है उसका फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा 5.5%। बकरियों के अंदर सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज उसी के अंदर होता है। कहाँ पर मिलती है? कहाँ से आई थी? पूर्वी अफ्रीका से। कहाँ से आई थी? पूर्वी अफ्रीका से। सोमालिया देश है जहाँ से, वहाँ से ये आई थी, सोमालिया देश। कुपोषण सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर सोमालिया देश के अंदर ही मिलते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, उसको भी सबसे ज़्यादा वहीं पर कुपोषण देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बारबरी हो गया। जखराना, क्या आता है? जखराना। जखराना ब्रीड के बारे में एक ही बात याद रखनी है कि जखराना ब्रीड बीटल की तरह दिखाई देती है, बीटल की तरह दिखाई देती है और राजस्थान के अंदर मिलती है। और जो बीटल ब्रीड है इसको सुरती ब्रीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुरती ब्रीड भी बोला जाता है। ये आपका पंजाब और हरियाणा के अंदर बीटल ब्रीड देखने को मिलती है। और जमुनापारी के बाद सबसे ऊंची और लंबी ब्रीड कौन सी है? बीटल ब्रीड ही है। इसके अलावा आपकी कौन सी ब्रीड हो सकती है? गद्दी ब्रीड। एक गद्दी ब्रीड थी सीप की, जो कि पेड़ों के ऊपर चढ़ने का काम करती थी, पेड़ों के ऊपर भी चढ़ जाती थी। एक गद्दी ब्रीड कहाँ की है? कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश की है, जो कि गोट की ब्रीड है। इसके अलावा आपकी है चेंगू और चेंगथांगी, जहाँ से इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है, हर बार यहाँ से पर्सन आता है भी, चेंगू और चेंगथांगी, जो पश्मीना के लिए जानी जाती है। मुलायम रेशेदार रेशे व बालों के लिए यह जानी जाती है। और उन मुलायम रेशेदार व पश्मीना को, उस पश्मीना को क्या बोला जाता है? पश्मीना को बोला जाता है सॉफ्ट गोल्ड। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट गोल्ड। गोल्ड से रिलेटेड बात याद रखिए, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है मुर्रा को, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है मुर्रा को। ब्लैक डायमंड बोला जाता है
सभी जो बफेलो की ब्रीड्स होती है, जो भी भैंसों का मांस होता है उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। इसके बाद जो सॉफ्ट गोल्ड है वह बोला जाता है किसको? पश्मीना को। सॉफ्ट गोल्ड किसको बोला जाता है? पश्मीना को बोला जाता है। और गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है। और ब्लैक मीट बोला जाता है किसको? कड़कनाथ के मांस को। कड़कनाथ के मांस को, जो कि एमपी की एक ब्रीड है। ये हो गया आपका पश्मीना हो गया। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए पश्मीना किससे मिलता है, चेंगू भी ऑप्शन में हो और चैंगथांगी भी ऑप्शन हो, तब आपको लगाना चैंगथांगी। क्या लगाना है? चैंगथांगी लगाना है। नेक्स्ट आती है आपकी ब्रीड ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल यह सबसे छोटी ब्रीड है इंडिया की। ग्लोसी किड स्किन के लिए यह जानी जाती है। सबसे छोटी ब्रीड है, ट्रिपलेट पैदा करती है, साल में 2 बार बच्चे देती है। और सबसे अच्छा क्या होता है इसका? चिवोन होता है। सबसे अच्छा चिवोन होता है। इसके अलावा आप ओसामावादी, संगमनेरी ये ब्रीडें याद रख सकते हैं, जो कि दक्षिण भारत की ब्रीडें हैं। जो इंपॉर्टेंट ब्रीडें थी वे यही रहेंगी आपकी। इसके अलावा एक्जोटिक के अंदर अगर बात करें, एक्जोटिक के अंदर टोगनबर्ग ब्रीड है। टोगनबर्ग, जो कि कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। टोगनबर्ग है, उसके अंदर जो मेल व फीमेल हो गए उनके अंदर पोल्ड हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न से रिलेटेड एक बात और ध्यान में आती है कि जो गोट के अंदर जो हॉर्न्स होंगे वह सॉलिड होते हैं, लेकिन जो कैटल बफेलो के अंदर होंगे वे खोखले होंगे, उनके ऊपर खोल चढ़ा हुआ होता है, जिसको एवोल्जन ऑफ हॉर्न से भी बोल देते हैं। जब वो खोल उतर जाता है तो इनके अंदर सॉलिड होते हैं। टोगनबर्ग को मिल्क चैंपियन बोला जाता है। मिल्क चैंपियन ब्रीड ऑफ गोट, मिल्क चैंपियन ब्रीड ऑफ गोट भी बोला जाता है। इसके अलावा एल्पाइन है। एल्पाइन फ्रांस की एक ब्रीड है। और एल्पाइन के अलावा सैनेन है, सैनेन ब्रीड। सैनेन को बोला जाता है मिल्क क्वीन ऑफ गोट। गोट की मिल्क क्वीन भी बोला जाता है। स्विट्जरलैंड की ब्रीड है सैनेन ब्रीड। और क्वीन और किंग से याद आया, किंग ऑफ फूडर बोला जाता है बरसीम को। और क्वीन ऑफ फूडर बोला जाता है किसको? ल्यूसरन को। किसको बोला जाता है? ल्यूसरन को। ल्यूसरन को अल्फा ग्रास भी बोला जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी ब्रीड, सैनन के बाद आती है एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन, जो कि एक क्रॉस है नूबियन और जमुनापारी की। और एंग्लो नूबियन को जर्सी ब्रीड ऑफ गोट भी बोला जाता है। जर्सी ब्रीड ऑफ गोट भी बोला जाता है। इसके दूध के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। इसके अलावा बोर ब्रीड भी है, जो कि अफ्रीका की एक ब्रीड है, जो कि अपनी बेस्ट क्वालिटी के चिवोन के लिए जानी जाती है। वर्ल्ड के अंदर बेस्ट क्वालिटी का चिवोन किससे मिलता है? बोर से मिलता है। जो मेन पॉइंट्स और रहते हैं वह ये होंगे, एक टर्म आएगी आपके जो देखने को मिलेगी, केश गोर। केश गोर, गोर से बनता है अंगोरा, और केश से बना। केश किसके सबसे बढ़िया थे? पश्मीना के। तो पश्मीना और अंगोरा की यह क्या है? क्रॉस है। उसके क्रॉस से यह है केश गोर मिलता है। बकरी से जो पनीर मिलती है, चीज़ मिलती है, उसको बोला जाता है रोक्यूफोर्ट पनीर। रोक्यूफोर्ट पनीर मिलता है। इसके अलावा एक नूरी क्लोन बनाई गई थी। नूरी क्लोन जो कहाँ पर बनाई गई थी? नूरी क्लोन बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। इसकी एक ब्रीड है जिसका नाम है माचेरी, जिसकी जो स्किन वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा होती है। स्किन इसकी सबसे महंगी बिकती है। किसकी? माचेरी की स्किन सबसे महंगी बिकती है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि गोट से रिलेटेड थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ गोट से क्या बन सकता आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।